हेलो बच्चों, आज हम लीलाधर मंडलोई जी का जो पाठ है तंतारा वामिरो कथा उसको पढ़ने जा रहे हैं। ये एक प्रेम कथा है, लव स्टोरी है और आप टीनेजर हैं तो इसलिए आपको पढ़ाई जा रही है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं हर बच्चे की। क्योंकि इस पाठ में दो बातें बहुत प्रमुख तरीके से कही गई हैं। एक तो ये कि बताया नहीं गया है कि ततारा की एज क्या थी। तो जैसे आप लोग 15-16 ईयर्स के होते हैं तो भाई हो सकता है कि वो 17-18 साल का रहा हो, है ना। तो ज़्यादा उम्र का नहीं था, इतना तो पता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि वामिरो की ब्यूटी के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, बस ये बताया है कि वो गाती बहुत सुंदर थी। ठीक है ना, बहुत ही मनमोहक और गाना गा रही थी जब वामिरो उसको मिला था। लीलाधर मंडलोई जी जो हैं वो छिंदवाड़ा ज़िले के रूड़ी गांव में पैदा हुए थे और उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो भोपाल, लंदन और रायपुर में हुई थी। तो भोपाल और रायपुर में पढ़े होंगे, फिर उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और प्रसार भारती दूरदर्शन में महानिदेशक की पोस्ट पे वो पहुँचे। तो उसी दौरान वो अंडमान निकोबार कहीं गए होंगे और उन्होंने वहाँ पे ये प्रेम कथा सुनी। क्योंकि वो खुद छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरिया से थे तो उनको पता होगा कि जनजातीय जीवन कैसा होता है। और उनकी कई सारी बुक्स हैं, घर घर घूमा, काला पानी, चांद पे धब्बा, पेड़ बोलते हैं। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहे होंगे। कहानी बहुत सुंदर है और ये जो है इस बारे में कि तंतारा एक लड़का था जो पासा गांव का था और एक लड़की थी वामिरो जो कि लापाती गांव की थी। अब इस ये जो पार्ट आप पढ़ते हैं तो इसका जो पहला पैराग्राफ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जियोग्राफिकल वैल्यू या जो लोकेशन थी वो बताई गई है। तो उन्होंने कहा है कि अंडमान निकोबार का जो लास्ट आइलैंड है वो है लिटिल अंडमान और निकोबार आइलैंड का आइलैंड मतलब द्वीप समूह जो है उसका लास्ट आइलैंड है कार निकोबार। तो कहते हैं लिटिल अंडमान और कार निकोबार ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन कैसे अलग अलग हो गए उसके बारे में जो है ये प्रेम कथा है। अब आइलैंड्स अगर आपने नहीं देखे होंगे तो एक बार आप गूगल करिएगा कि जब आप कहीं भी फ़्लाइट से जाते हैं, जैसे आप थाईलैंड जाएं, फुकेट जाएं, तो फ़्लाइट उतरने से पहले आपको छोटी 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 डॉट्स दिखाई देते हैं। वो एक्चुअल में नन्हे नन्हे से आइलैंड्स होते हैं, ग्रीन ग्रीन। उसी तरह के अंडमान निकोबार में भी हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, कभी जाइएगा ज़रूर। अब ये जो कहानी शुरू हुई है कि तंतारा जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था और जो है सारे गांव के लोग उसको बहुत प्यार करते थे। ही वॉज शोन एज ए वेरी टॉल, डार्क एंड हैंडसम प्रिंस। प्रिंस क्या मतलब, एक बहुत अच्छा हेल्पफुल लड़का बताया है और वो सबकी बहुत मदद करता था। लोग उसको अपने फेस्टिवल्स में बहुत प्यार से बुलाते थे, ऑनर से बुलाते थे कि आओ हमारे यहाँ। तो वो हमेशा अपनी जो है ट्रेडिशनल ड्रेस पहने रहता था और उसके पास एक मैजिकल स्वॉर्ड, जैसे लोग कहते थे, लकड़ी की तलवार थी। तो पहले तो मुझे नहीं पता था कि लकड़ी की भी तलवार होती है, पर एक बार कहीं फॉरेन म्यूज़ियम में देखा कि वुडन स्वॉर्ड है, कहती कि बहुत पतली धार होती है, बहुत तेज़ तलवार होती है। फिर एक जापान के नाइफ्स आप कभी गूगल करिएगा कि वुडन नाइफ्स, तो उससे पता चलता है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि वो मजाक उड़ाने की लकड़ी की कौन सी तलवार होती है, पर ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो होते हैं, वाकई हैं। तो अब तुर्की में टोप कापी म्यूज़ियम में आप कभी जाइए तो आप देखेंगे कि वुडन स्वॉर्ड वहाँ पे रखी हुई है। तो खैर, अब ये तंतारा सबकी बहुत मदद करता था और एक दिन शाम को जो है ये दौड़ा दौड़ा काम कर रहा था, थक गया, समंदर के किनारे बैठा था तो उसको गाना सुनाई दिया। उसने देखा तो वो जो एक नैरेशन है उसमें कि समंदर ढल, मतलब समंदर के किनारे बैठा था, सूरज जल रहा था, बहुत सारी रेज आ रही थी उसमें। तो वो बहुत सुंदर उसका नरेशन किया है उन्होंने। और तब उसने एक लड़की की आवाज़ सुनी जो उसने बताया कि मतलब कहानी में कहा गया है कि बहुत सुंदर उसको आवाज़ सुनाई दी, तो उस तरफ चल पड़ा। तो वहाँ चल पड़ा तो देखा उसी वक्त लड़की के ऊपर जो है पानी आ गया, लहर, वो भी किनारे पे बैठी थी समंदर के, तो उसके ऊपर लहरों से पानी आ गया और वो एकदम से रुक गई। अब ये बार बार पूछने लगा, रुकी क्यों, गाना गाओ गाना गाओ। तो वो लड़की थोड़ा सा गुस्सा हो गई कि कौन हो, नाम क्या है, हमारे गांव के तो नहीं लगते, क्योंकि लड़की लापाती गांव की थी और ये पासा गांव का था। तो खैर वो लड़की वहाँ से जब जाने लगी तो उसने कहा कि मेरा नाम वामिरो है और लड़के ने बताया कि मैं मतलब पासा गांव का हूँ, मेरा नाम तंतारा है। तो लड़की अपने गांव की तरफ भाग गई और लड़का वहाँ अकेला रह गया। अब ये लड़की जब वहाँ भागी तो उसने तो इस लड़के का नाम सुना था क्योंकि लड़का बहुत फेमस था, सबकी हेल्प करता था और बहुत बलशाली और शक्तिशाली बताया है।
और उसको बहुत अच्छा लगा कि अगर ये लड़का मेरा जीवन साथी बन जाए तो बहुत अच्छा होगा, एंड शी वॉज हाईली अट्रैक्टेड। लेकिन और लड़का तो था ही इन्फैचुएटेड कि लड़की बहुत सुंदर गाना गा रही है, बहुत अच्छा गाना गा रही है। लेकिन यहाँ पे एक जनरल IQ दिखाया है कि लड़कियाँ थोड़ी सी ज़्यादा समझदार होती हैं, और उसको मालूम था कि ये दूसरे गांव का है, मैं इस लपाती गांव की है, पासा गांव का है, तो हमारी शादी हो नहीं पाएगी। लेकिन वो इन्फैचुएटेड थी, सारी रात उसको बेचैनी रही, बहुत एंशियस रही। और फिर वो जब वहाँ से दौड़ कर आई थी तो लड़के ने उससे कहा था, तंतारा ने, कि कल मैं इसी जगह तुम्हारा इंतज़ार दोबारा से करूँगा और तुम मुझे मिलने के लिए आना। तो शाम हो गई, वो लड़की गई नहीं मिलने, वो वेट करता रहा और थोड़ी देर के बाद भी उसने देखा कि वामिरो उसे मिलने आई। तो वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे और मिलने लगे। बातें कुछ नहीं करते थे, बस वो आती थी, वो उसको देखता था, वो वापस चली जाती थी। लेकिन एक रूटीन बन जाता है ना, तो कई लोग आपको देखने लगते हैं कि भाई ये इस टाइम पे कहाँ जा रहा है, भाई ये इस टाइम पे कहाँ जा रही है। वही बात हुई, बहुत रूमर्स फैलने लगे कि भाई वो दूसरे गांव का है, ये ट्रेडिशन है कि आपकी शादी उससे हो नहीं सकती। लड़की को पता था, लड़का भी समझ गया, लेकिन फिर भी इतने हाईली इन्फैचुएटेड थे कि दोनों मिलने लगे। तो यहाँ पे आता है कि कई बार आपको अपने माता पिता की इज़्ज़त जो है अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि मेरे किसी काम से जो है मेरे पेरेंट्स को दुख ना पहुँचे। अब ये रूमर्स फैलने लगे तो उनके पेरेंट्स ने समझाया कि जो तंतारा है उसका तो नहीं पता, पर वामिरो को उसके पेरेंट्स ने बहुत समझाया कि भाई ऐसा, उसकी माँ ने उसको बहुत समझाया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो वो, लेकिन वो मान जाती थी, फिर भी मिलने पहुंच जाती थी। इसी दौरान गांव में एक पशु पर्व हुआ। पशु पर्व जैसे हमारे पुष्कर में, अजमेर में बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा एनिमल फेस्टिवल लगता है, तो वहाँ पे लोग खरीदते हैं, पशु खरीदते हैं, मेला करते हैं, खाते पीते हैं, नाचते गाते हैं। तो ऐसे ही जो है एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ और वहाँ पे दोनों दोबारा मिले। तो तंतारा ने देखा कि आ रही नहीं आ रही है, तो वो आई और वो आते ही तंतारा को देख के रोने लगी, क्योंकि सोशल प्रेशर होगा कि इससे मत मिल, और वो उसको बहुत प्यार करती थी। तो अब तंतारा क्या बोले, भाई वो रोने लगी, कभी बातचीत तो की नहीं। उसी वक्त जो है इसकी मदर आ गई, मम्मी आ गई, माता जी आ गई वामिरो की। उन्होंने क्या किया कि तंतारा को अब्यूज़ करना चालू कर दिया। अब तंतारा तो बहुत वेल फेम था, बहुत हेल्दी था, बहुत लोकप्रिय था, तो उसको बहुत बुरा लगा। अब ये टाइम पे क्या हुआ कि आप जब लोगों की हेल्प करते हैं ना और आपकी मुसीबत में कोई हेल्प नहीं करता, वो वाली बात हुई। तो इससे, इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि अगर आप सबकी मदद करते हैं ना, तो वक्त पड़ने पे आपकी कोई मदद नहीं करता, सारे लोग आपको इल्ज़ाम लगाने पे तुल जाते हैं और आपका मेंटल हैरेसमेंट शुरू कर देते हैं। वही हुआ। अब तंतारा के गांव के लोग आ गए, वामियों के गांव के लोग आ गए, सब उठा के तंतारा को अब्यूज़ करने लगे। ये बेचारा अकेला पड़ गया, इसको गुस्सा आया, इसने कहा ठीक है, गांव अलग अलग है ना, ठीक है, तुम्हारे गांव से हमारे गांव में शादी नहीं हो सकती ना, ठीक है। इसने अपनी जो मैजिकल सॉर्ड थी ना लकड़ी की, वो निकाली और ज़मीन में घोप दी और दोनों की तरफ जो है इतनी ज़ोर से खींचा कि ज़मीन के टुकड़े हो गए, क्योंकि सॉर्ड तो मैजिकल थी। वो होते होते जो है उतनी देर में वामिरो को होश आया, वो तंतारा करने लगी, ये भाई साहब तो अपना ज़मीन के टुकड़े अलग करने में लगे हुए थे। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वामिरो तो दूसरी तरफ रह गई और तंतारा इस तरफ रह गया। अब ये बंदे ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये उस तरफ जो छलांग लगाई तो ये नीचे धंस गया और नीचे करते करते समुंदर में जा गिरा। उधर वामिरो रो रही थी। तो उसके बाद कहते हैं वामिरो भी पागल सी हो गई और वो भी एक दिन कहीं खो गई और उसकी भी मृत्यु हो गई। तो तब से इन्होंने अपने गांव का ट्रेडिशन चेंज कर दिया, लपाती और पासा गांव में अब दोनों में शादियां होने लगी और दोनों हिल मिल के रहने लगे। अब ये चेंज अगर पहले कर देते तो दोनों जिद्दा होते। कहानी बहुत सैड एंडिंग है, लेकिन इससे ये शिक्षा मिलती है कि बच्चों के लिए थोड़ी सी सामाजिक बंधन जो है वो छोड़ देनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि आप कोई भी काम करें तो अपने माता पिता का ध्यान जरूर रखें, और शायद इसीलिए कहानी आप लोगों को पढ़ाई जा रही है कि कोई भी ज़िंदगी में डिसीज़न ले, किसी से भी इन्फैचुएट हुए, तो आप ये सोचें कि क्या मेरे पेरेंट्स इसको अग्री करेंगे और मैं कहीं, मुझे कोई प्रेशर तो नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये कहानी जो है बहुत प्यारी है। इसके क्वेश्चन आंसर्स को एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा और नरेशन मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू।